हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। किस नंबर का है, खबरों में क्यों है, ये सभी टॉपिक यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं खबरों में क्यों है। खबरों में इसलिए क्योंकि यहाँ पर 19 फरवरी को भाई साहब क्या किया गया, 19 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा भैया? 22वां स्थापना दिवस मनाया है। अब बात करते हैं यहाँ पर संवैधानिक स्थिति के बारे में। अगर बात की जाती है तो ये आपका आर्टिकल 338 ए के तहत इसका आपका गठन किया गया। किसका? NCST का गठन किया गया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अगर 338 में क्या किया गया, SC और ST बताया गया था। फिर 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ, तो आपका 338 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। तो कौन से अनुच्छेद के तहत आपका कौन से संविधान तो 65वें संविधान संशोधन के तहत आपका बनाया गया था। फिर आपका 89वां संविधान संशोधन हुआ, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया, मतलब 2 पार्ट में कर दिया गया 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब क्या हुआ, तो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना दिया गया, आर्टिकल 338 में रखा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 338 ए में कर दिया गया। तो इस टाइम पे क्या है भैया, दोनों अलग अलग हैं। SC वाला किस में है? SC वाला आयोग है 338 में, और ST वाला आयोग हो जाता है आपका 338 ए में हो जाता है। वहीं अगर बात करते हैं कि 89वां संविधान संशोधन था, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया था। किसके तहत? 89वें संविधान संशोधन के तहत। संरचना की अगर बात की जाती है तो आपका इसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है और आपका उपाध्यक्ष होता है। 3 सदस्य होते हैं इसमें, 3 सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए आपके? 3 2 5 लोग हो गए। तो आपका नेशनल आपका जो जो SC वो ST वाला जो है उसकी जो बात करते हैं, तो उसमें आपकी राष्ट्रपति द्वारा जो मतलब नियुक्त किया जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष होता है। अधिकतम 2 बार ये पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं। अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री स्तर के होने चाहिए, ठीक है। उपाध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है उसे। सदस्य जो होते हैं भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होते हैं। कम से कम एक महिला सदस्य भी इसमें होना अनिवार्य होती है। कर्तव्य इनके कार्य क्या होते हैं, तो ST जो होते हैं, STs के अधिकारों की निगरानी और जांच करना, अधिकार हनन से जुड़ी शिकायतों की जांच करना, ST के सामाजिक आर्थिक और विकास की योजना में सलाह देना, राष्ट्रपति को ST के कल्याण पर रिपोर्ट प्रदान करना, और फिर ST की सुरक्षा और विकास के लिए सिफारिशें देना। अच्छा भैया, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अगर तो ST से जुड़े प्रमुख संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान कौन से हैं, तो यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान की अगर बात की जाती है तो 366 के 25 में अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342 के तहत परिभाषित किया गया है। 342 राष्ट्रपति STS को अनुसूचित कर सकते हैं। देखो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र किसे घोषित कर, मतलब कौन घोषित कर सकता है, तो राष्ट्रपति ही कर सकता है। कौन से तहत? तो आपका आर्टिकल 342 के तहत। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया, और 6वीं अनुसूची में आपका कुछ जो आपके स्पेशल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जनजातीय क्षेत्र में बताया गया है, ठीक है। कितने? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी अनुसूची में। कानूनी संरक्षण की अगर बात करते हैं तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आपका 1955 जो अस्पृश्यता के विरुद्ध लाया गया था। और आपका SC ST, यहाँ से आपके सवाल कई बार पूछे गए। जो आपका SC ST अत्याचार अधिनियम 1989 में आता है। पेशा अधिनियम 1996, यानी जनजातीय स्वशासन को अधिकार दिया गया इसमें। वन अधिकार अधिनियम 2006 जो ST और वनवासियों के भूमि के अधिकार से संबंधित था। तो पेशा वाला 1996 में, वन अधिकार अधिनियम 2006 में, SC ST अत्याचार अधिनियम निवारण अधिनियम 1989 में, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में। तो कैसा लगा वीडियो भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में और जो बताना भाई, वो आपका अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके भैया ज़रूर जाना, और यहाँ पर लाइक छोड़ के जाना। एक लाइक और कमेंट जैसा भी आपको अच्छा बुरा जो लग रहा हो छोड़ के जाना। थैंक यू।